औरंगजेब के नाम पर वोट बैंक को साधने में जुटे नेता अब राणा सांगा को सियासत के मैदान में खींच लाए हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के राणा सांगा पर दिए बयान के बाद सियासी बवाल शुरू हो गया है। रामजी लाल सुमन ने बाबर और औरंगजेब के मुद्दे पर बात रखते हुए राणा सांगा को गद्दार करार दिया था। इस पर बीजेपी नेता मांग करने लगे कि रामजी लाल सबसे माफी मांगे, लेकिन अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी इतिहास के पन्ने पलटना बंद करे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो लोग ये भी याद रखेंगे कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज का तिलक होने वाला था तो किसी ने नहीं किया था। उनका तिलक हाथ से नहीं बल्कि बाएं पैर के अंगूठे से किया गया था। क्या आज बीजेपी इसकी आलोचना करेगी? अब सवाल है कि आखिर विदेशी आक्रांताओं की महिमा मंडल पर क्यों तुली है समाजवादी पार्टी? दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। बीजेपी के लोग किस बात पे बहस कर रहे हैं? उनके बड़े बड़े नेता जिन्होंने संविधान की शपथ ली, वो किस बात की बहस छेड़ना चाहते हैं? औरंगजेब की बहस छेड़ना चाहते हैं। तो अगर रामजी सुमन जी ने भी इतिहास का कोई पन्ना पलट दिया, जिस पन्ने में अगर इस तरह की भाव लिखा होगा, 200 साल पहले 100 साल पहले हम लोगों ने तो इतिहास लिखा नहीं कि इतिहास के पन्ने ना पलटें, क्योंकि इतिहास के पन्ने अगर पलटे जाएंगे तो लोग ये भी याद करेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज जब उनका तिलक होना था तो किसी ने उनका तिलक नहीं किया और हाथ से तिलक नहीं किया गया। सुनने में आ रहा है कि पैर के बाएं अंगूठे से उनका तिलक किया गया था। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात की निंदा करेगी? आज दुखद है इस बयान की जितनी भी निंदा की जाए कम है। अखिलेश यादव जी को प्रदेश की जनता से, देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए और ऐसे सांसद को पार्टी से निष्कासित करना चाहिए। और चलिए आज की बहस के एक बार सवाल पर नजर डाल लेते हैं। राणा सांगा को लेकर विपक्ष के सवाल, गद्दार बताने पर बवाल, विदेशी आक्रांताओं पर अखिलेश, नायक बनाने पर तुले अखिलेश। किसने पलटा इतिहास का पन्ना? शिवाजी को लेकर बीजेपी पर निशाना, शौर्य बनाम अत्याचारी हो रही सियासत भारी। इन्हीं सवालों के साथ में चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ में राजेश चौधरी, प्रवक्ता बीजेपी, कीर्तिनिधि पांडे, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, विजय कौशिक, नेता कांग्रेस। आप तीनों का न्यूज स्ट्रीट पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कीर्तिनिधि पांडे जी आपके पास आना चाहेंगे, चूंकि यह बयान आप ही की पार्टी के सदस्य के द्वारा दिया गया कि राणा सांगा गद्दार थे। कहां पर लिखा है कि राणा सांगा गद्दार थे? किस बेसिस पर यह बयान दिया गया? पहले तो देखिए, आज देश 21वीं सदी में जा रहा है और हम लोग मुगल शासक के कारनामे, मुगल शासक के बहादुरी, मुगल शासक के दौरान क्या क्या हुआ, मुगल शासन के दौरान हम लोग उस पर पढ़े। भारतीय जनता पार्टी चाहती यही है कि चर्चा औरंगजेब पे, बाबर पे, अकबर पे होती रहे, जिससे मूल मुद्दों पे बात हो पाए। बात शुरू हुई थी औरंगजेब से और हमारे विधायक अबू आसिम आजमी ने दिया था बयान, और बहुत स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि अगर हमारे बयान से किसी को तकलीफ है तो मैं इस बयान को वापस लेता हूं, लोगों से माफी मांगता हूं। कीर्तिनिधि पांडे जी, क्योंकि उस दौर में महाराष्ट्र का सदन भी चल रहा था, वो सदन में जाना चाहते हैं, बयान देते हैं, लोग भड़क जाते हैं, उसके बाद माफी मांग लेते हैं। आज जो बयान दिया गया एसपी संसद की तरफ से, वो भी कह रहे हैं कि मेरे अगर बयान से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाओ तो वो माफी मांग रहे हैं। तो ऐसे बयान क्यों दिए जाते हैं? अरे सुन तो लीजिए, अरे मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। कोई माहौल नहीं खराब हुआ था। माहौल खराब किया भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। मैं तो कह रहा हूं कि अगले दिन अबू आसिम आजमी साहब का बयान आया था, लेकिन लगातार चैनलों पर डिबेट हो रहे उसी मुद्दे पे, और अबू आसिम आजमी को सदन से बाहर किया गया, लगातार उनके खिलाफ मुकदमे लिखे गए। लेकिन बिहार में जेडीयू के जब विधायक ने औरंगजेब को महान बताया था, जिसके साथ भारतीय जनता पार्टी बिहार में सरकार चला रही है, तो क्या उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने बोलने का काम किया? क्या भारतीय जनता पार्टी ने अपना रिश्ता जेडीयू के साथ समाप्त कर लिया? ये दोहरा चरित्र चल रहा भारतीय जनता पार्टी। नहीं, सामने वाला टारगेटेड राजनीति हो रही है, गलत बयानबाजी कर रहा है, तो देश के अंदर मुद्दों पे बात ना हो,
इसलिए इस तरीके की बात प्रतिनिधि पांडे जी, सामने वाला कुछ गलत कर रहा है, कुछ गलत बयानबाजी कर रहा है, तो आप भी नहीं, मैं कह रहा हूं, देखिए मैं कह रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरे विधायक ने तुरंत माफी मांगा। तुरंत बयान आया कि अगर मेरे बयान से पूरे देश के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर किसी को कष्ट हुआ हो तो मैं अपने बयान के लिए माफी मांगता हूं। क्या जेडीयू के विधायक ने माफी मांगा? क्या उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने इस देश से माफी मांगा कि हम ऐसे पार्टी, ऐसे लोगों के साथ सरकार चला रहे जो औरंगजेब को महान बता रहे हैं? ये दोहरा चित्त नहीं है भारतीय जनता पार्टी का। और उसके बाद अब ये भारतीय जनता पार्टी को इस तरीके की राजनीति सूट करती है। उसके बाद और इसीलिए बड़ा अफसोस होता है। अफसोस इस बात मैं बता रहा हूं। देखिए, राणा सांगा के लिए कई किंवदंतियां हैं इतिहास के पन्नों में। अलग अलग इतिहासकारों को आप पढ़ेंगे तो कई चीजें आएंगी। राणा सांगा बहादुर शासक रहे, बहादुर राजा रहे, उनके वंशज बहादुर रहे। लेकिन अगर एक दो इतिहासकारों को आप पढ़ेंगे, राजस्थान की रीमा ओझा को पढ़ेंगे, बाबरनामा को देखेंगे, तो यह आएगा कि बाबर को राणा सांगा जी ने आमंत्रित किया था इब्राहिम लोधी से लड़ने के लिए। ये इतिहास के पन्ने पलटे जाएंगे तो अलग अलग इतिहासकार अपनी बात अलग अलग तरीके से कहते हैं। एक मिनट, राणा सांगा 1500 दौर में पूरे भारत पर राज करते थे। इब्राहिम लोधी को 2 बार दिल्ली में हराया था उन्होंने। और आपको लगता है कि राणा सांगा जैसे सूरवीर को बाबर को इनवाइट करना पड़ेगा हिंदुस्तान में आकर, आप हमारी मदद करिए? मैं कह रहा हूं कि आप रीमा ओझा जी के पुस्तक पढ़िए, राजस्थान के लेखक हैं, इतिहास को उन्होंने लिपि दर्ज किया है। मैं कह रहा हूं बाबरनामा देखिए आप। मैं कह रहा हूं इतिहास के और कई इतिहासकार हैं, आप उनको देखिए तो अलग अलग मत हैं। कई इतिहासकारों ने कहा कि बाबर को राणा सांगा जी ने नहीं आमंत्रित किया, लेकिन बाबरनामा से लेकर के और 2-3 इतिहासकारों को आप पढ़ेंगे तो उसमें बात स्पष्ट है कि राणा सांगा जिन्हें बाबर को आमंत्रित किया भारत। देखिए, अब देखिए कीर्तिनिधि पांडे जी, आप 2 तरह की यहां पर बातें कर रहे हैं कि कुछ तो इतिहास के पन्ने पलट करके इस तरीके की राजनीति जगहों पर यह लिखा है कि राणा सांगा ने ही बाबर को बुलाया था, और एक बात आप और कह रहे हैं कि कुछ जगहों पर यह बात नहीं लिखी स्पष्ट तौर पर। तो जब स्पष्ट नहीं है तो ऐसे बयान क्यों दिए जा रहे हैं जिससे दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचे? अरे आप सुनिए तो, मैंने क्या कहा? मैंने कहा अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं, और अलग अलग इतिहासकारों को मैं बता रहा हूं, कोट कर रहा हूं उनको। अगर उन इतिहासकारों को आप पढ़ेंगे तो वो बाबर को आमंत्रित करने की बात कर रहे हैं राणा सांगा जी को, और मैं कह रहा हूं कि कई इतिहासकारों ने इस बात को नकारा है। अलग अलग इतिहासकारों का अपना अलग अलग मत है। चलिए ठीक है, राजेश चौधरी जी जवाब। लेकिन इस तरीके की राजनीति में जिस तरीके के लगातार, ठीक है कीर्तिनिधि जी आपके पास आएंगे। राजेश चौधरी जी। देखिए, समाजवादी पार्टी जो पार्टी है, समाजवादी पार्टी की विचारधारा और औरंगजेब की विचारधारा दोनों मेल खाती हैं। औरंगजेब ने अपने पिताजी को जेल के अंदर डाल दिया था, अपने भाई का सर कलम करके पूरी दिल्ली के अंदर घुमाया था। इतना अन्यायी अत्याचारी शासक वो था। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी ने अपने पिताजी को अपदस्थ कर दिया था समाजवादी पार्टी से। तो ये तो उन्हीं के अनुयायी हैं, वही डीएनए इनके अंदर मुझे नजर आता है। आज ये राणा सांगा को गद्दार बताने का काम करते हैं। जो राणा सांगा जिसने 100 से अधिक युद्ध इस देश के लिए लड़े, जिसकी एक आंख चली गई, एक हाथ कट गया, पर कभी हार नहीं मानी। उसने बाबर जैसे दुर्दांत आतंकी को पराजित करने का काम किया। और जो कह रहे हैं कि बाबर को वो लेके आया था, झूठ बोल रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। दौलत लोधी उसको लेके आया था, दौलत लोधी बुला के लाया था उसको, बाबर को, केवल अपनी मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपनाने के लिए। ये किसी भी तरह से मुसलमान वोट बैंक के हाथ से ना खिसक जाए। तो ये अर्ध मुसलमान खुद ही बन चुके हैं समाजवादी पार्टी के लोग। अरे ये लोग तो देश के लिए खतरा बन गए। आज इनकी जो विचारधारा है, राणा सांगा, महाराणा प्रताप, जिन्होंने घास की रोटी खाई थी और कभी दास्ता स्वीकार नहीं की, कभी मुसलमानों के बंगलों के सामने झुके नहीं,
उनको आपकी गद्दार सरकार है, बताने का देश काम से सबको करते हैं। बाहर कर दीजिए अब सोचिए समाजवादी कितना पार्टी बड़ा के लोगों खतरा को। ये देश के लिए है। नहीं, आप बाहर कर दीजिए, आपकी सरकार बाबर है। से अन्यायी, अनर्गल बयानबाजी अत्याचारी, करेंगे बैठ करके चैनल बलात्कारी, पर। क्या शब्द प्रयोग उसके लिए करूं? उससे नहीं, क्रूर कोई शासक आप नहीं रहा। अनर्गल बयानबाजी करेंगे अरे, चैनल पे बैठ के। कोई क्रूर शासक आपकी उससे नहीं सरकार रहा। है डबल इंजन, अरे, ट्रिपल इंजन की। तो औरंगजेब और अखिलेश आप समाजवादियों को इस देश से बाहर कर भाई, दीजिए। दोनों ने अपने पिताजी के साथ समाजवादियों को आप देश से बाहर कर दीजिए। पूरी ठीक दुनिया है, जानती कीर्तिनिधि जी है। बीच में नहीं, ऐसे समझ में नहीं आएगा फिर। जिन्होंने राम मंदिर को नहीं, तोड़ा, आप बाहर करिए। जिन्होंने अरे, भगवान आपका भी कृष्ण के इतिहास मंदिर पता को है, तोड़ा, आपका जिन्होंने भी भोले इतिहास बाबा पता के है काशी विश्वनाथ कि एल मंदिर के को आडवाणी तोड़ने जी, का काम मुरली किया, मनोहर जोशी जिन्होंने जी, जो पूरे भारतीय देश के जनता अंदर पार्टी हजारों कीर्तिनिधि जी, मंदिरों को सदस्यों ने तोड़ने का काम बीच में किया। बीच में नहीं, वो आपकी बीच में नहीं बोल रहे थे, बीच में बोलेंगे तो किसी की बात इस तरह से पता नहीं चल समाजवादी पाएगी। पार्टी के पूरा लोग। देश जानता है। कीर्तिनिधि जी आइए आपके पास। इसको चुप करिए, इसको चुप करिए, सुने जरा, धैर्यपूर्वक सुनो, सुनने की हैसियत राजेश जी रखो। अपनी बात पूरी करें। अनर्गल बयानबाजी, इसको राजेश नहीं, जी, तमीज से बात पूरी करिए, तमीज से और मर्यादा में बात करिए हमसे। शब्दों की मर्यादा नहीं, मर्यादा में बात करिए। सभी मेहमान शब्दों की मर्यादा बना दोनों रखिए। एक ही सिक्के के पहलू हैं भाई। मैं कह तो रहा हूँ, आपकी विचारधारा और औरंगजेब की विचारधारा मेल खाती है। आप भी मंदिर तोड़ने की बात करते हो, औरंगजेब ने भी मंदिर तोड़े। आप भी मस्जिद बनाने की बात करते हो, औरंगजेब ने भी मस्जिदें बनवाई। अरे, आपकी विचारधारा तो अंग्रेजों के साथ रही है, चुकी है। आपके विचारधारा तो औरंगजेब अंग्रेजों के साथ रही भाई। निर्माण हो रहा है आज। आपके आइडिया जो है वो अंग्रेजों के साथ रहे। ठीक है, विजय नेताजी सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ रहे। चलिए ठीक है, आएंगे आपके पास। विजय आप ज्ञान कौशिक की बात कर रहे हैं, आज जो बयान आया एसपी संसद आदर्श की बात कर रहे हैं। इसमें सबसे पहला कमेंट। आपके नेता ठीक है, आरएसएस कीर्तिनिधि जी आएंगे आपके पास। देश की आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के साथ खड़े रहे। हेलो, बात कर रहे हैं आप ज्ञान की, देशभक्ति की। ठीक है कीर्ति जी। विजय जी झूठ बोलने का काम तो समाजवादी पार्टी करती है। अरे चुप तो कराइए आप बोलिए, अपनी बात रखिए। जी। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, इतिहास जो होता है किसी भी देश का, वो केवल सीख लेने के लिए होता है कि उससे हम शिक्षा लें और उस शिक्षा लेकर वर्तमान को हम सुधारें। अगर यही बात है तो मैं भाजपा के लोगों से और मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि महारानी लक्ष्मीबाई जी की जो अंग्रेजों ने हत्या की थी, उसमें कहीं ना कहीं सिंधिया परिवार की मिलीभगत बताई जाती है इतिहास के मुताबिक। तो सिंधिया परिवार के जो चिराग है कथित रूप नहीं, से उस पे वो आज आप अपनी भाजपा बात सरकार में रखिएगा। मंत्री विजय है। जी, उस पे अपनी बात रखिएगा, लेकिन आज जो एसपी संसद की तरफ से बयान आया जहां उन्होंने राणा सांगा को गद्दार देखिए, बताया, उस बयान को लेकर पहले तो कांग्रेस की क्या राय है, उस पर पहले कमेंट। कांग्रेस पार्टी ऐसे किसी भी बयान से कोई वो संबंध नहीं रखती। और जहां तक इतिहास की बात है तो इतिहास में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी है एक दूसरे के खिलाफ। तो हम तो यही कहते हैं कि समाज का जो भाईचारा है, वर्तमान में जो भाईचारा है, वर्तमान में जो देश की तरक्की है, उस पर आंच नहीं आनी चाहिए। समाज में जो लोग आग लगा रहे हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, चाहे वो भाजपा के लोग हैं, वो देश के गद्दार हैं। अरे इतिहास से शिक्षा लीजिए। और मैं तो एक चीज कहता हूं, मोदी सरकार से एक चीज पूछता हूं कि भाई आप कहते हैं कि क्रूरता की निशानी है औरंगजेब की कब्र, तो भाई जो ताजमहल है कहते हैं कि उसमें शाहजहां को एक मीनार में कैद कर दिया गया था और वहां उनकी तड़प तड़प कर भूखे प्यासे रहने की वजह से मौत हुई थी। तो ताजमहल भी कोई मोहब्बत की निशानी नहीं है, क्रूरता की निशानी है, मिटा दीजिए उसे। आप लाल किले को भी मिटा दीजिए। आप जिन मुगलों को क्रूर बताते हैं, अगर उनका संबंध, उनके परिवार का संबंध किसी इमारत से है, वो तोड़वा दीजिए। तो क्या इससे ये देश दुनिया का नंबर 1 देश बन जाएगा? क्या इस देश में बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? क्या विजय जी, देश में महंगाई खत्म हो जाएगी? सवाल यहां पर यह है, ठीक है मान लेते हैं बीजेपी मुगलों के खिलाफ, जो मुगल शासक रहे उनके खिलाफ बोलती है, तो समाजवादी पार्टी भी तो जो देश के शासक रहे, राणा सांगा हो या फिर और तमाम राजा रहे हों, छत्रपति शिवाजी हो, उनके लेकर भी तो ऐसे बयान देती है। वो समाजवादी पार्टी आखिर क्यों नहीं कहती कि मुगल भी गद्दार थे, मुगल भी वैसे क्रूर शासक थे जिन्होंने इस देश के लोगों का कत्ल किया था? ऐसे शब्द मुगलों के लिए क्यों नहीं बोले जाते? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मुगल हमारे देश के लिए तो लड़े ही नहीं थे। मुगल तो विदेशी आक्रांता थे, भारत में आए, हमारे हिंदू भाइयों को जबरदस्ती तलवार की नोक पर मुसलमान बनाया। और जहां तक जो हमारे देश के राजाओं की बात है, मैं कहता हूं जयचंद की भी बात कर लो। हाँ, तो हमारे देश का ना,
भाई ठीक है, एक अपनी उसकी निजी लड़ाई थी या कोई बात थी जिसके चलते उसने गद्दारी की, अलग मैटर है। लेकिन वो जब लड़े देश के लिए लड़े थे। भाई गद्दारी से पहले जयचंद्र ने जितने भी युद्ध लड़े अपने राज्य के लिए लड़े, इस देश के लिए लड़े। जब गद्दारी की तो इसे हम देश के खिलाफ मानते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मुगलों को हम देशभक्त कह नहीं सकते। देशभक्त तो उन्हीं मुगलों का नाम आता है कहीं ना कहीं जो हिंदुओं से कन्वर्टेड होकर या उनकी रगों में हिंदुओं का खून था और उन्होंने इस देश को अपना देश समझकर यहाँ पर काम किया। तो उन्हीं को देशभक्त थोड़ा बहुत माना जा सकता है। बाकी देशभक्ति केवल उन्हीं लोगों में होती है जो इस देश को अपना समझते हैं। चाहे हम अपने देश के किसी भी वीर की बात कर लें, महाराज शिवाजी जी की बात कर लें, राजा हर्षवर्धन की बात कर लें, ठीक है, चाहे हम सम्राट अशोक की बात कर लें। ठीक है, कीर्तिनिधि पांडे जी लास्ट कमेंट चाहेंगे। अगर कोई बयान किसी का इतिहास कुछ सेंसिटिव है, जैसे देश की जनता है, देश के नागरिक हैं, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचता है, तो ऐसे बयानबाजी क्यों आखिर की जाती? क्यों पार्टी लेवल पर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है? देखिए, सवाल कार्रवाई कर रही है। सवाल यह है कि जिस तरीके से लगातार औरंगजेब पे आजमी साहब ने बयान कब दिया और आज तक चर्चा औरंगजेब पे चल रही है, चैनल्स पे लगातार डिबेट चल रहे हैं। ये देश भाईचारे का देश है, ये देश लोकतंत्र से चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा। और इस पे मुगल तो आक्रांता थे भाई, मुगल का आक्रांता कौन नहीं मानता। अभी कांग्रेस के नेता जयचंद की बात कर रहे थे। जितने औरंगजेब की बात होती है, जब उसके भी इतिहास को आप पढ़ेंगे तो कुछ काम ऐसे आपको दिखें। सती प्रथा को पे रोक लगाने का काम औरंगजेब ने किया। लेकिन जहां गलत है, आक्रांता था, आक्रांता है, ये बात तो सब मानते हैं। इतिहास में पलटेंगे तो सब मानेंगे। लेकिन लगातार उस पर चर्चा करा करके, लगातार उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भड़काऊ बयान करके, राजेश चौधरी जी जवाब, इस तरीके से महाराष्ट्र में दंगे हुए, बात शुरू हो रही है तो खत्म भी की जा सकती है उस बात को। राजेश चौधरी, ये देश 1947 में इस आधार पर बटा कि मुसलमानों ने कहा कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, इस देश का विभाजन कर दिया गया। और जब ये देश का विभाजन धर्म के आधार पर हो गया, मुसलमानों को पाकिस्तान मिल गया, तो ये देश तो हिंदुओं का देश है। हमारी संस्कृति तो जो है उसको जिंदा रखना पड़ेगा और इतिहास से हमको सबक लेना पड़ेगा। आक्रांता को, अत्याचारी को, बलात्कारी को बलात्कारी बताना ही पड़ेगा। उसको कैसे महिमा मंडन हो सकता है? उसका नहीं हो सकता। अरे राणा संगा महान वीर, अरे देश का बंटवारा कराने वाला जिन्ना, तो ये जिन्ना के मजार पर ये तो आपके महान नेता आडवाणी जी चंद्र चढ़ाने गए थे। दोबारा से या आपको याद है नहीं? देश का हो जाए, मालूम है देश के अंदर गजवाए हिंद नहीं, जिस जिन्ना ने हिंदुस्तान का बंटवारा कराया, भारत का बंटवारा किया, उस जिन्ना के मजार पर एल के आडवाणी जी ने चंद्र चढ़ाया। देश के अंदर धर्म के नाम पर कत्लेआम नहीं होने दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी यही चाहती है। इनके शासन में देखो 1100 से अधिक दंगे उत्तर प्रदेश इस देश के अंदर धर्म के नाम पर कत्लेआम तो आप कर रहे हैं। हिंदुओं को मारा गया, ये राजनीति आपको सूट करती है। कोई रोजगार की बात न करे, कोई समय देने के लिए। तो दो टूक में लगातार जिस तरह से राणा सांगा को लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से बयानबाजी की गई, गद्दारी का शब्द इस्तेमाल किया गया, हालांकि उस पर माफी भी मांग ली गई, लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि ऐसे बयानबाजी बार बार क्यों किए जाते हैं जिससे देश की जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचती है और उसके बाद में माफी मांग दी जाती है। दो टूक में फिलहाल इतना ही, रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।